तमाम शियान हैदर करार को अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल अहले बैत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि फातिमा और फारिया लोगों के मोहल्ले में कुछ नए लोग रहने के लिए आए। फातिमा का भाई आया और उससे कहने लगा, अरे फातिमा और फारिया, तुम लोग यहाँ पे हो? मामा तुम्हें घर में बुला रही हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। फातिमा मम्मा के पास आई और कहने लगी, मामा जी, आपको पता है ज़ैनब लोग यहाँ से चले गए हैं। मामा, मेरा दिल उसके लिए इतना उदास है ना, पता नहीं वो नए लोग कैसे होंगे। मम्मा, कोई बात नहीं है बेटा, अब ज़ैनब लोग तो चले ही गए हैं, अब ये जो नए लोग आए हैं आप इनसे दोस्ती कर लेना, ठीक है मेरी जान। उधर फातिमा लोगों के नए पड़ोसी अपने घर की सेटिंग में मसरूफ थे। पप्पू, मैंने सारा सामान सेट कर दिया, अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये सुकैना मैडम कहाँ है? सुबह से मुझे नजर ही नहीं आई। उनकी छोटी बेटी का नाम सुकैना था। वो अपने घर की विंडो में फातिमा और फारिया को खेलते हुए देख रही थी। उसका भी बहुत जाने को जी चाहा, मगर अभी तो वो उनके साथ जान पहचान भी नहीं रखती थी, इसलिए नहीं गई। जी, अम्मा खेल खेल कर थक गई है दोनों। आप यान भैया को बोलो ना, वो हमें बाहर ले जाए पार्क में। अच्छा मेरी जान, मैं अभी जैन को बोलती हूँ, वो आपको ले जाएगा। मेरी जान, आपको तो पता है ना कि आपके बाबा मुल्क से बाहर होते हैं, तो अब आप ही अपनी बहनों के सेकंड डैड हो, तो आप उनको लेकर जाओगे पार्क में। शाबाश मेरी जान। जब जैन की मामा ने उसको कहा तो वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर पार्क में गया और उनको आइसक्रीम दिलवाई और कहने लगा, चलो तुम दोनों खेलो, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, फिर थोड़ी देर में घर चलेंगे, ठीक है? थैंक यू यान भैया, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप जाकर बैठे, हम दोनों खेलती हैं अभी। ये बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जैन उनके करीब आया और आकर उनसे कहने लगा, बस फातिमा, बहुत देर हो गई है, चलो घर कर, मेरा टेस्ट है। उधर फातिमा लोगों की मम्मा सब बच्चों के लिए बिरयानी बना रही थी। फातिमा, जैन और फारिया सर्वर्स की मजलिस देख रहे थे क्योंकि सर्वर्स इनके मोस्ट फेवरेट हैं। थोड़ी देर में फातिमा लोगों की मम्मा आई और आकर जैन से कहने लगी, जैन बेटा, ये जो हमारे नए नेबर्स आए हैं, आप ये बिरयानी जाकर उनको दे आओ। आज उनका फर्स्ट डे है ना, इसलिए शाबाश। अगर हम उनके साथ अच्छे सलूक करेंगे तो कल वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे बेटे। चलो शाबाश, जाओ जाकर उनको बिरयानी दे आओ। इतनी तेज बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी जैन अपनी मम्मा के कहने पर अपने नए नेबर्स को बिरयानी देने के लिए गया। आंटी, ये बिरयानी आप रख लें, मेरी मम्मा ने आपके लिए भिजवाई है। जैन के जाने के बाद सादिया के बाबा घर आए। उनकी बड़ी बेटी का नाम सादिया था। उनके बाबा आकर कहने लगे, अरे वाह सादिया बेटी, क्या खुशबू है, क्या आज घर पे बिरयानी बनी है? अरे नहीं नहीं बाबा, ये हमने नहीं बनाई, ये जो हमारे सामने वो रहते हैं ना, जिनके घर पे काला झंडा लगा हुआ है, उनका बेटा दे के गया था। मैंने तो मम्मा को बोला कि नहीं रखनी, लेकिन मम्मा ने रख ली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यहाँ पर भी आकर तुम शियों से दोस्तियाँ बढ़ा रही हो। तुम्हें अभी मेरा पता नहीं है, शायद मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि जो तुम जानती नहीं हो अभी। मुझे तो समझ नहीं आती, आखिर शियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप नफरत करते हैं उनसे? बताएं मुझे। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इतनी तुम्हें शियों से मोहब्बत है तो उन्हीं के घर दफा हो जाओ तुम।
मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरे शौहर को हिदायत दे मेरे अल्लाह। नहीं भैया, मैं बोर हो रही हूँ, पीछे लूडो ने दबाना है। हाँ फारिया, मेरी हसन से कल बात हुई थी, वो कह रहा था कि उन्होंने बहुत जल्द आना है, अब देखो कब आएंगे वो। हाँ, तुम बच्चों को बेफिक्र होकर भेज दो, आखिर मैं भी तो उनकी माँ हूँ ना, और वैसे भी उन्होंने अब्बू के साथ आना है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हाँ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, ठीक हो गया। मम्मा जी देखो ना, फारिया मुझे तंग कर रही है। माँ आपी ने भी मुझे तंग किया है मम्मा जी। अरे अभी तक तुम दोनों नहीं सोए, आपको पता है कितना टाइम हो गया है? चलो शाबाश नीचे चल के सो। वो दोनों अपने कमरे में आई और फारिया कहने लगी, मापी आपको पता है हमारे मेबर्स की एक छोटी सी बेटी भी है। हाँ फारिया मुझे पता है, जब हम खेल रही थी ना तो वो छुप के हमें देख रही थी, मुझे तो उसका दुख भी लग रहा था। बेटा आप दोनों ने अपना दूध फिनिश कर लिया, शाबाश अब सो जाओ, सुबह आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, ठीक है? शाबाश। फातिमा और फारिया को सुलाने के बाद उनकी मम्मा ज़ैन के कमरे में आई। वो ज़ैन के करीब आई और कहने लगी, शीलो ज़ैन दूध पियो, मेरा बेटा अकेला सो रहा है, आपको पता है कल हसन ने आ जाना है, फिर आप दोनों मिलकर इस कमरे में रहना, ठीक है? शाबाश उठ जाओ और उठकर ये दूध पियो। ज़ैन ने फौरन से दूध फिनिश किया। उसके अगले दिन उनके कज़न्स, उनकी खाला के बच्चे आयत, परिशे और हसन अपने नाना अबू के साथ उनके घर पे छुट्टियां गुजारने आए। यार हसन तुम आने वाली थी, इसलिए मैंने अपना वेकेशन वर्क जल्दी से ख़त्म कर लिया। उन्होंने सबने मिलकर शाम की चाय पी। परिशा और फारिया कैटो के पास बैठी थी और उनकी मम्मा अपने बाबा के साथ बातें कर रही थी। वो सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फारिया तुम लोगों की कैटो तो बहुत प्यारी है, सच्ची में परी थी, बहुत प्यारी है। यार ज़ैन अब हम सब कज़न्स खूब छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, ठीक है? खाने वगैरह से फ्री होकर उन्होंने अली शनावर और अली जी की मजलिस लगा ली और बैठकर देर तक देखते रहे। उनके जो नेबर्स थे जो नए नए आए थे, उनकी छोटी बेटी भी उनको छुप छुप कर देख रही थी। उसका भी बहुत जी चाहा कि वो अंदर जाए, उनके साथ बैठे और उनके साथ मिलकर मजलिस देखे। अगले दिन उनकी नेबर सुकैना उनको पार्क में मिली। अरे तुम तो हमारी नई पड़ोसी हो ना, तो तुम हमारे घर में खेलने के लिए क्यों नहीं आती? बहुत अच्छी हो तुम तो। मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरी अभी तुम लोगों के साथ जान पहचान नहीं है ना, तो जान पहचान बना लेते हैं ना। आज तुम मेरी फारिया की आयती और परिशे की पक्की दोस्त हो। वो सब खुशी खुशी खेलने लगी। सुकैना की बड़ी बहन सादिया उनको देख रही थी। उसको ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई। फातिमा तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी कज़नें और तुम बहुत अच्छे हो। मुझे यहाँ तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो सुकैना तुम रोज हमारे घर आया करो ना, हम खूब एंजॉय करेंगे, मैं तुम माइक परिशा और फारिया, ठीक है? चलो अभी नीचे चल के नो सुनते हैं। परिशा और आयत ने नीचे नोहे लगाए हुए थे और वो लोग मातम कर रही थी। जब ये तीनों वहाँ पहुंची तो फातिमा और आयत ने भी मातम किया, लेकिन सुकैना ने मातम नहीं किया क्योंकि सुकैना का मज़हब उसको मातम करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसने नोहे सुने ज़रूर। यहाँ सुकैना की बड़ी बहन सादिया अपनी मम्मा के पास आई और कहने लगी,
मामा आपको पता है सुकैना ने उन शियों से दोस्ती डाल ली है। आपको पता है ना अगर बाबा को पता चला तो क्या होगा। अभी भी वो उनके घर में ही बैठी हुई है। उसको समझाएं कि वो उन शियों के घर में ना जाया करे। देखो सादिया, सुकैना अभी बहुत छोटी है और यहाँ पर उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं। अगर हमने उसे मना किया तो वो बीमार पड़ जाएगी। प्लीज अपने बाबा को इस बारे में कुछ न बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज हमने मिलकर मजलिस देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे फातिमा। मेरा तो तुम्हारे घर से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तुम सब बहुत अच्छे हो। सुकैना, दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, फिर इंशाल्लाह सुबह खेलेंगे। दूसरे दिन सुकैना उनके घर पर आई तो फातिमा उससे कहने लगी, तुम्हें पता है सुकैना, 2 दिन बाद हमने मन्नत की मजलिस करानी है इमाम बारगाह में। अरे वाह, फिर तो मैं भी जरूर आऊंगी। मेरा पता है फातिमा, नोए सुनने का बहुत दिल कर रहा है, सच्ची में बहुत कर रहा है। ऐसी बात है तो अभी नीचे जाकर नोए लगा लेते हैं। मेरी मामा ने सारी सफाई कर दी होगी नीचे की। चलो सुकैना, मिलकर नोहे देखते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर। अरे अरे, अब तो बारिश शुरू हो गई है, चलो जल्दी से नीचे चलें। उन्होंने नीचे आकर नोहे लगा लिए और मातम किया। वहाँ से सुकैना की बड़ी बहन सादिया गुजर रही थी, वो भी उनको देखने लगी। इतने में देखते ही देखते सुकैना भी उनके साथ मातम करने लगी और सादिया ने ये सब कुछ देख लिया। ये सब देखकर सादिया दौड़ती हुई अपने बाबा के पास आई और अपने बाबा से कहने लगी, बाबा आपको पता है कि ये सुकैना क्या करती फिर रही है? ये रोज वो सामने वाले जो शी नहीं है जिनके घर पे काला झंडा लगा हुआ है, हर वक्त उनके घर जाती है। उनके साथ इसकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। मम्मा ने मुझे आपको बताने से मना किया था, लेकिन आज तो हद हो गई है बाबा। वो उन सब के साथ मिलकर पीट रही थी। आप इसको बुलाएं और इसको बताएं कि पीटना सख्त गुनाह होता है। इसको अच्छे से समझाएं जरा आप। नसरीन, कहाँ हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे कहाँ मर गई हो? इधर आओ। अरे अरे, क्या हो गया है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है, बताएं मुझे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सादिया ने मुझे बताया है कि सुकैना शियों के घर पीट रही थी। तुमने उसको शह दे रखी है ना शियों के घर जाने की। अगर वो दोबारा गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती, आपकी इतनी छोटी सोच क्यों है? बच्चे तो प्यार के होते हैं, वो प्यार करते हैं सुकैना से। ना जरा, तुम्हें तो बहुत जुबान नहीं लग गई। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। वहाँ फातिमा लोगों के बाबा की कॉल आई हुई थी। अरे हाँ, जो पैसे आपने भिजवाए वो मुझे मिल गए। हाँ, आज सुबह ही जैन के साथ लेने गई। हाँ, बच्चे ठीक हैं, आप सुनाए? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कल का सोच रहे हैं कि कल मजलिस करवा लें। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। बच्चे ना आपको बहुत याद करते हैं। अब आपकी कॉल बंद होगी तो मैं ज़ाकरा साहिबा से कॉल करूँगी। या अली अलैहिस्सलाम मदद, ज़ाकरा रौनक जहाँ साहिबा बात कर रही हैं। हाँ, वो आपको याद है, मैंने आपको बोला था मजलिस का। जी, कल वाली मजलिस ना। हाँ, तो वो कल करवानी है हमने मजलिस। जी, ठीक हो गया। टाइम का ज़रा मुझे बता दें, और मजलिस में पढ़नी है मैंने। हमारा टाइम है 8 बजे का। ठीक है, आप 8:30 तक पहुंच जाइएगा, कोई मसला नहीं है। चलिए जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। या अली अलैहिस्सलाम मदद। चलिए जी ठीक हो गया, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। ज़ाकरा से बात करने के बाद वो ज़ैन और हसन के रूम में आई। ज़ैन और हसन आपस में बातें कर रहे थे। उनकी मम्मा करीब आई और कहने लगी, बेटा कल मजलिस है और तुम दोनों ने सारे इंतज़ामात देखने हैं, ठीक है? सुबह इमाम बारगाह जाना और सारा इंतज़ाम करना। जी मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं और हसन सारे इंतज़ामात देख लेंगे। देखो सुकैना,
मुझे पता चला है कि तुम शियों के घर जाती हो और आज मुझे सादिया ने बताया कि तुमने वहां पे पीटा भी है। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुम दोबारा शियों के घर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, आई समझ। और नसरीन मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम हालांकि अहले सुन्नत मजहब से ताल्लुक रखती हो, फिर तुम शियों की इतनी हिमायती क्यों हो? मामा जी कल फातिमा लोगों के घर मजलिस है, मैंने भी जाना है। प्लीज मामा बाबा से छुप कर मुझे जाने दो ना, प्लीज मम्मा। देखो मेरी जान, तुम्हारे बाबा उन अहले सुन्नत में से नहीं है जो मजालिस भी सुनते हैं और नोहे भी। तुम्हारे बाबा बहुत और किस्म के हैं। इधर फातिमा लोगों की मम्मा ने सब बच्चों के लिए बिरयानी बनाई। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत मजे की है, सच्ची में बहुत मजे की है बिरयानी। दूसरे दिन सब बच्चियां एक्सरसाइज कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई वो एक्सरसाइज में लग गई और इतने में उनकी मम्मा आई और कहने लगी, अरे कितनी बार बोला है मैंने तुम लोगों को, तुम लोगों की एज की बच्चियां एक्सरसाइज नहीं करती। चलो मजलिस के लिए तैयार हो जाओ, शाबाश। अरे मम्मा ने तो ब्लैक ड्रेस पहन भी ली। सब बच्चियां एक एक करके तैयार होने लगी मजलिस के लिए। सबसे पहले आयत तैयार हुई, उसके बाद परीक्षी गई। परीक्षी तैयार होके आई तो परीक्षी के बाद फारिया गई। उन सबको उनकी मम्मा ही कपड़े चेंज करवा रही थी। जब फारिया तैयार होकर आई तो फातिमा की बारी थी। सभी बच्चियां बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी सी, मासूम सी अज़ादार लग रही थी। बच्चियों के बाद हसन और ज़ैन भी तैयार हुए। उन्होंने भी ब्लैक ड्रेस पहना। इधर फातिमा लोगों की मम्मा किचन में ज़ाकरा साहिबा के लिए खाना बना रही थी। फातिमा कहने लगी, आज ये सुकैना आज सुबह से क्यों नहीं आई? उसने तो आने का वादा किया था ना मजलिस पे, और अब तो शाम हो गई है, थोड़ी देर में मजलिस शुरू हो जाएगी। उसका आने का तो बहुत दिल था, शायद उसे बुखार हो गया हो। उधर ज़ैन और हसन इमाम बारगाह पहुंच गए। इमाम बारगाह में जैसे ही इंटर हुए, सबसे पहले उन दोनों ने शहजादा अली अकबर और शहजादा कासिम के ताबूत का सलाम किया। ताबूत से लिपट कर उन दोनों ने खूब पुरसा दिया। इसके बाद हसन ने मिंबर पर माइक सेट किया और ज़ैन ने स्पीकर सेट किए। उन दोनों ने खूब अच्छे से इमाम बारगाह की पूरी सेटिंग की। इधर फातिमा लोगों के घर ज़ाकरा रौनक जहां साहिबा पहुंच गई। वहां विंडो से सुकैना भी देख रही थी। ज़ाकरा साहिबा आप इजी होकर खाना खाएं, फिर हम आपको बारगाह लेकर चलेंगे। पहले बच्चियां नोहे वगैरह पढ़ लेंगी, फिर आप खिताब कर लीजिएगा। उधर बेचारी सुकैना अपनी मम्मा से कहने लगी, मम्मा जी मैंने ऊपर से देखा है, उनकी ज़ाकरा भी आ गई है। चलिए ना मम्मा, मैंने मजलिस पे जाना है। वो अपनी मम्मा से जिद कर रही थी कि अचानक उसके बाबा आ गए। अरे आप कब आए? वो बच्ची वो तुम्हें समझ नहीं आई? फिर से मजलिस पे जाने की शय दे रही हो उसे। अभी ठीक करता हूँ मैं तुम्हें, ठहर जाओ तुम, अभी मैं तुम्हें सेट कर लेता हूँ। और सुकैना तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मेरी बात की? मुझे लगता है तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह समझाना पड़ेगा। खबरदार है तुम उन काफिरों के घर जाओ या उनसे कोई मतलब रखो तो। वहाँ मजलिस स्टार्ट हो गई। सारा मजमा भी जमा हो गया और फातिमा की मम्मा ज़ाकरा साहिबा को लेके इमाम बारगाह पहुंची। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अली नारे हैदरी, या अली।
حیدری یا علی باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت الاہل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الرحم الراحمين إلهي آمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد چند کے چند اشعار مولا مشکل کشا کی شان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر بھی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے کہ خیبر بھی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. ارے میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. علی حق نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، خوشنودی شاہ نجف بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہو، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. باہر حسن اور زین اپنے نانا جان کے ساتھ نیاز بنوانے میں مصروف تھے. وہاں مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی. بس سزاداروں، ان کمینوں نے سر حسین میری بیوی سکینہ کو بھیجا. میری بیوی سکینہ نے اپنے بابا کا سر ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتے ہیں. بس سزاداروں، بیوی سکینہ نے اپنے بابا کا سر گود میں رکھا اور رو رو کے فرمایا، کہا بابا آپ کی سکینہ 4 سال کی ضعیفہ ہو چکی ہے. پھر فرمایا بابا آپ کے اور چچا عباس کے جانے کے بعد مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا. پھر فرمایا بابا آپ کے جانے کے بعد میرے منہ پر تماچے لگائے گئے. او میں صدقے. بس سزاداروں، میری بیوی نے اپنے بابا کے منہ میں منہ رکھا اور میری بیوی کی روح پرواز کر گئی. لعنت اللہ قوم الظالمین. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، فاطمہ لوگوں کی ماما نے تمام عزاداروں میں نیاز تقسیم کی. دیکھو میں جا رہا ہوں کام پہ، اور اگر مجھے پتا چلا کہ تم منشیوں کے گھر گئی ہو مجلس پہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آئی سمجھ تمہیں؟ اور سکینہ کو اپنی زبان میں سمجھا دو ورنہ میں اسے سمجھاؤں گا. یہ کہہ کر سکینہ کے بابا چلے گئے. راستے میں سکینہ کے بابا کا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا. وہ گاڑی سے گر گئے اور بہت خون بہنے لگا. ان کو فوراً ہاسپٹل ایمبولینس میں ڈال کر لے جایا گیا. ان کی حالت بہت ہی زیادہ نازک تھی. ان کی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر کہنے لگا، ارے اس کی حالت بہت نازک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ پائے گا. پھر بھی ایک کوشش ہے، اس کے آپریشن کی فوراً تیاری کی جائے. سعدیہ اور سعدیہ کی ماما بہت زیادہ پریشان تھی. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. اتنے میں فاطمہ کی ماما اور فاطمہ کے نانا جان ہاسپٹل آئے. ارے نسرین بہن آپ پریشان نہیں ہو، مولا بنسن پاک کی صدقے میں انشاءاللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے. اتنے میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور کہنے لگا،
देखिए, हमने आपके पेशेंट की जान तो किसी तरह से बचा ली है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो अब कभी भी अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी भी चल नहीं पाएंगे। हमने लंदन के डॉक्टरों को भी इनकी कंडीशन बताई, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ऐसी कंडीशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। अब ये सारी जिंदगी के लिए अपाहिज है। ये आप क्या कह रहे हैं? सुकैना के बाबा का नाम वलीद था। वो सब उसके पास अंदर आ गए और रोने लगे। वहाँ सुकैना घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। फातिमा और आयत उसके पास आई और फातिमा कहने लगी, सुकैना तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा मौला बाश की शक्ति में ठीक हो जाएंगे। तुम लोग मुझसे कुछ मत छुपाओ। जब डॉक्टर्स मेरा ऑपरेशन कर रहे थे तब मैं होश में था। मुझे पता है अब मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा। मुझे तो बस ये टेंशन है कि अब तुम सबका क्या होगा। सुकैना, अब हमारे बाबा कभी भी नहीं चल पाएंगे। तुम बहुत ज्यादा जाती हो ना काले झंडे वालों के पास। अब जाओ काले झंडे के पास और उनको कहो कि हमारे बाबा को ठीक करे। हाँ पीजी, वो काला झंडा नहीं है, उसे अलम पाक कहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो बाबा को ठीक कर देंगे। मैं अभी जाऊंगी फातिमा लोगों के घर और अलम के नीचे गिड़गिड़ा के बोलूंगी कि मेरे बाबा को ठीक कर दे मौला बाश। वलीद अकेला कमरे में बैठा था। वो सोचने लगा, मेरे अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे ये सजा दे दी। हाँ, मैं नसरीन को बिला वजह मारता था, बच्चियों को डांटता था, लेकिन नमाज में तो कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। 5 वक्त का नमाजी था मैं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी कौन सी खता कर दी मैंने? मेरे अल्लाह बता दे मुझे। सुकैना दौड़ती हुई फातिमा लोगों के घर आई। फातिमा लोग मजलिस देख रहे थे। सुकैना उनके पास आई और रो रो कर कहने लगी, फातिमा प्लीज तुम मुझे इमाम बाई का ले जाओ। वहाँ पे जाके मैंने अपने बाबा के लिए दुआ करनी है कि मौला बाश उनको ठीक कर दे। फातिमा, मुझे पता है मेरे बाबा मजलिस पे जाने से डांटते थे, लेकिन मौला बाश लोग तो ऐसे नहीं है ना, वो तो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे ना। फातिमा और उसकी कज़नें सुकैना को लेकर इमाम बारगाह आई। ए मौला गाजी अब्बास अलमदार, आपको बीबी शकीना का वास्ता मेरे बाबा को ठीक कर दे। बेशक वो बहुत बुरे हैं, लेकिन प्लीज आप उनको ठीक कर दो मौला बाश। आपको बीबी शकीना का वास्ता, आपको आपकी प्यारी भतीजी बीबी शकीना का वास्ता, मेरे बाबा को ठीक कर दो मौला। जब सुकैना ने मौला गाजी को बीबी सकीना का वास्ता दिया तो उन सब बच्चियों को बीबी सकीना की ज़ियारत हुई। अलम पाक में बीबी सकीना की ज़ियारत हो रही थी। बीबी ने फरमाया, तुम परेशान नहीं हो, मेरे चचा अब्बास तुम्हारे बाबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं अपने चचा से कहूँगी। आपको पता है, आज जब मैं इमाम बारगाह में बाबा के लिए दुआ मांगने गई तो मुझे अलम पाक में से बीबी शकीना नजर आई। मेरा यकीन करें आप ही, मैं सच कह रही हूँ। ये तुम कैसी बेकी बातें कर रही हो सुकैना? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मत जाया करो उन शियों के पास। पहले ही मैं बाबा की वजह से इतनी परेशान हूँ, अब घर कैसे चलेगा हमारा? और बाबा तो अब सारी जिंदगी कभी भी नहीं चल पाएंगे, और फिर बाबा की तकलीफ जो है वो अलग। तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? भला किसी कपड़े में से भी कोई नजर आता है? और कौन है बीबी सकीना? बस अब सो जाओ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं पहले। वो दोनों बहनें सो गई। सादिया को सुकैना की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि वो भी अपने बाबा की तरह थी। जब सादिया सोई
तो सादिया ने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि बहुत ही पुरसकून जगह थी, यानी कि वो जन्नत थी जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास, शहज़ादा अली अकबर और शहज़ादा कासिम के साथ मौजूद थे। इमाम हुसैन की गोद में शहज़ादा अली असगर भी मौजूद थे। ये इतने में बीबी सकीना मौला अब्बास के पास आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मैं एक बच्ची की सिफारिश लेकर आई हूँ। बीबी ने फरमाया, चचा अब्बास, उस बच्ची के बाबा बहुत बीमार हैं। मैं उससे वादा करके आई हूँ कि मेरे चचा अब्बास तुम्हारे बाबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। चचा आप उसके बाबा को ठीक कर दें, मैं आपसे सिफारिश करती हूँ। अभी सुकैना ये ख्वाब देख रही थी और उसके बाबा अकेले बैठे सोच रहे थे। या अल्लाह, मुझे तो यही बात सोने नहीं देती कि अब मेरी बच्चियों की फीस का क्या होगा। मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे। मैं ही तो 2 वक्त की रोटी देता था उन्हें, और अब मैं कभी भी नहीं चल सकता। अभी वो ये सब बातें सोच रहा था कि अचानक उसे मौला अब्बास की ज़ियारत हुई। मौला ने फरमाया, तुम इस तरह से क्यों लेटे हो? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी से उठो, अपने पैरों पर खड़े हो। अरे अब कौन है? इतना नूरानी चेहरा और इतनी बारूब शख्सियत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप मुझे बताएं, आप कौन हैं? आपके रूप को देखकर मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। मौला ने फरमाया, मेरा नाम अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब है और मेरी आकाज़ादी, मेरी भतीजी सकीना तुम्हारी सिफारिश लेकर मेरे पास आई। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मुझे तो पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तमाम ममालिक के डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। मौला ने फरमाया कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम हिम्मत करो, अपने पैरों पर खड़े हो। तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, अपने पैरों पर खड़े हो। जब उसने हिम्मत की तो वो वाकई अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अरे मैं तो ठीक हो गया। अरे आप कहाँ गए? आप कहाँ चले गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ठीक हो गया है। जब सादिया सुबह उठी तो सुकैना से कहने लगी, सुकैना, मैंने रात को एक ख्वाब देखा। कुछ हस्तियाँ थी जो बहुत ज़्यादा नूरानी थी, बहुत बारूद थी, उनके चेहरे बहुत नूरानी थे। उनमें एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे बाबा के लिए सिफारिश कर रही थी। आप भी वो बच्ची यकीनन बीबी सकीना ही होंगी। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आया ना? अरे नसरीन, सुकैना कहाँ हो? जल्दी आओ, ये देखो मैं ठीक हो गया, जल्दी से आओ मेरे पास। बाबा, आपको मौला अब्बास ने ठीक किया ना? मैंने बीबी सकीना से बोला था कि वो आपको ठीक कर दें। देखा ना, उन्होंने आपको ठीक कर दिया ना। अरे वाकई ये मौजज़ा कैसे हो गया? नसरीन, मुझे हजरत अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने ठीक किया। वलीद अपनी फैमिली को लेकर फौरन फातिमा लोगों के घर आया। वो मजलिस देख रहे थे। वो उनसे कहने लगा, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गलत था। मैं अपनी बच्चियों को रोकता था यहाँ आने से। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ प्लीज़ अंकल। अरे पुरानी बातों को छोड़ो बेटा, तुम ठीक कैसे हुए? हमें तो इस बात की बहुत खुशी है। चलो ज़ैनब बेटा, सबके लिए चाय का इंतजाम करो। आज सुकैना बेटी की पूरी फैमिली हमारे घर आई है। देखो बेटा, बुरा मत मनाना। मेरे नजरिए में तो सुन्नी शिया का कोई झगड़ा नहीं है। सुकैना की मम्मा ज़ैनब ने सबके लिए चाय बनाई। उन सब ने मिलकर चाय पी। अंकल जी, मैं अलार्म पाक लगवाने के बारे में सोच रहा हूँ। आप मुझे पूरा तरीका बताएं कि मैं कैसे अलार्म पाक सवार करवाऊँ। एक और बात अंकल, मुझे शियों वाला कलमा पढ़ाएं, मैं शिया होना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपना कलमा पढ़ाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। उसने कलमा पढ़ा और शिया हो गया।
दूसरे दिन वो फातिमा के नाना को बाहर मिला और कहने लगा, अंकल जी आज शाम का प्रोग्राम है मेरा, आप हमारे घर पे अलम पाक सवार करवाएंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, अलम पाक तो कुछ सैयद सवार करवाते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे मुर्शिद हैं सैयद इसरार हुसैन रिजवी साहब, मैं उनको कॉल करूंगा तो वो आ जाएंगे। फातिमा के नाना घर आए और अपने मुर्शिद को कॉल करने लगे। या अली अलैहिस्सलाम मदद रिजवी साहब कैसे हैं? पहचाना मुझे? मैं एजाज हुसैन बात कर रहा हूँ। हाँ कैसे हैं आप? शाह जी वो आपसे एक बात करनी थी। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है तो उसने अपने घर पे अलम सवार करवाना है, तो इसलिए आपको कहा था कि आप अगर आ जाएं तो। जी 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 ठीक हो गया शाह जी। अब शाम होने को आ गई। फातिमा के नाना जान सैयद इसरार हुसैन रिजवी साहब को लेकर पहले अपने घर आए। जब वो आए तो हसन और जैन मजलिस देख रहे थे। बाबा जी को देखकर उन्होंने फौरन सलाम किया। बाबा जी ने उन दोनों के साथ बहुत प्यार और सलूक से बात की। फिर उन्होंने बाबा जी के लिए चाय का इंतज़ाम किया। थोड़ी ही देर के बाद सब लोग सुकैना लोगों के घर में इकट्ठा हुए। बाबा जी ने अलम पाक सवार किया। अलम पाक सवार करने के बाद सभी मर्दों ने मौला गाजी अब्बास के अलम के पास खूब मातमदारी की, यहाँ तक कि सुकैना के बाबा खुद भी मातम कर रहे थे। इसे ही तो कहते हैं कि मौला गाजी का मौजज़ा था ये। मातमदारी के बाद तमाम औरतें और बच्चियाँ अलम पाक के पास आईं और सुकैना की मम्मा ने अलम के पास दिया जलाया। और इसके बाद सुकैना बहुत ज़्यादा खुश थी। सुकैना कहने लगी, फातिमा मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग भी शिया हो गए, मेरे बाबा ने भी मातम किया। हाँ सुकैना, हमें भी बहुत खुशी है, तुम्हारे बाबा शिया हो गए हैं। दूसरे दिन सुकैना के बाबा ने अपनी तरफ से इमाम बारगाह में मजलिस करवाई। अब दोनों घरों पर अलम पाक लहरा रहे थे। सुकैना के बाबा ने अपनी निगरानी में न्याज की देखें भी बनवाई। उनकी तरफ से इमाम बारगाह में मजलिस हो रही थी और मजलिस में सुकैना, सुकैना की आपी सादिया और सुकैना की मम्मा भी थी। बस सदारों, बारगाह ने हुक्म दिया है ना कि गाजी सुनाऊं। बस सदारों क्या सुनोगे गाजी, क्या सुनाऊंगी। बस सदारों, जब काफी देर हुई ना गाजी को गए हुए तो मेरी बीबी सकीना मौला हुसैन के पास आई और फरमाया, बाबा मेरे चचा अभी तक क्यों नहीं आए। अज़ादाराने इमाम मज़लूम बीबी ने फरमाया, बाबा मुझे मेरे चचा अब्बास को देखना है। मौला ने फरमाया, सकीना क्या अपने चचा को देखना चाहती हो? मेरे मौला ने अपने हाथ की दो उंगलियां खोली और एक अजीब सा मंजर दिखाया। अज़ादाराने इमाम मज़लूम, बस जब बीबी सकीना ने मंजर देखा तो बीबी ने क्या देखा कि मौला अब्बास का एक बाजू कलम हो चुका था और मौला अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीज़ा डाला। इन कमीनों ने मेरे मौला का दूसरा बाजू कलम किया। जब बीबी ने ये मंजर देखा ना तो बीबी ने कहा, बाबा अब सकीना कभी पानी की फरियाद नहीं करेगी, मेरे चचा को बुला लो बाबा। मौला ने फरमाया, सकीना अब तुम्हारा चचा कभी वापस नहीं। जब मजलिस ख़त्म हुई तो सुकैना की मम्मा ने फातिमा की मम्मा को कहा कि आप सब में न्याज तकसीम करें। सादिया और सुकैना की मम्मा न्याज लेकर खड़ी थी और फातिमा की मम्मा सब में न्याज बांट रही थी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और YouTube पे हमारे चैनल बेस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब भी करना व्यूअर्स। ओके यार, ये सलाम मदद।